Hello students, how are you? I think you all are fine. Yesterday I told you the syllabus of English class first year. Today I tell you figures of speech. I already told you there are 7 figures of speech in your course. The first figure of speech is simile. A simile is a comparison between two objects of different kinds. सिमिली क्या है? सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? इज अ कंपैरिजन, एक तुलना है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों के बीच में तुलना है, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें से कम एक पॉइंट तो कॉमन है ही। The words as, like or so are used for comparison. इसमें इस अलंकार में as, like और so वर्ड या so वर्ड कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तो आपको ये डेफिनेशन और भी अच्छे से क्लियर होगा। My heart is like a singing bird. यहाँ पर कंपेयर किया गया है हार्ट का बर्ड से। मेरा दिल एक गाती हुई चिड़िया की तरह है। किसी का तुलना की गई है, हार्ट की तुलना बर्ड से की गई है। यहाँ पे दिया ना, अ सिमिली इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दो अलग अलग प्रकार के चीजों के बीच में, हार्ट और बर्ड। इन दोनों में तो कोई भी तालमेल नहीं है। दिल कहाँ और चिड़िया कहाँ, इसमें क्या मेल है? इसी तरह ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों के बीच में तुलना की गई है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कि एक पॉइंट कॉमन है। इसमें कुछ तो कॉमन होगा तभी तो तुलना की गई है। तो इसमें क्या चीज कॉमन है? इसमें जो कॉमन है वो सिंगिंग। ठीक है, दिल भी किस तरह गुनगुनाता है? जैसे कि चिड़िया गुनगुनाती है वैसे ही दिल भी गुनगुनाता है। और देखिए द वर्ड्स एज लाइक आर सो, एज लाइक आर सो में लाइक वर्ड यूज हुआ है। तो इस तरह से ये सिमिली है। अब तो आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आपका और भी क्लियर होगा ये डेफिनेशन। शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी ताजी है जितना कि ओस। सी से तो आपको लग रहा है किसी लड़की के लिए बोला गया है। इस लड़की की तुलना ओस से की गई, दो भिन्न भिन्न चीजों से की गई है। कहाँ लड़की और कहाँ ओस, कोई तालमेल है नहीं है ना। लेकिन जो है कि तुलना की गई दो अलग अलग चीजों से। अब लेकिन इसमें एक चीज तो कॉमन है, वन पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट कॉमन है। वो क्या है? फ्रेशनेस। मतलब जैसे ओस फ्रेश रहती है वैसे ही लड़की भी फ्रेश रहती है। ठीक है, अब देखिए आगे, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब यहाँ पर किसके बीच में कंपेयर किया गया? आई और क्लाउड, मैं और बादल। ये दोनों भी डिफरेंट काइंड्स की चीजें हैं। ठीक है, और इसमें वन पॉइंट क्या कॉमन है? लोनली। मैं ऐसे घूमता था अकेले जैसे कि बादल, जैसे बादल अकेले घूमता रहता है वैसे मैं भी घूमता था। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो कॉमन है वो लोनली है, और इस तरह से टू डिफरेंट थिंग्स में कंपेयर किया गया है। सी इज एज फर्म एज अ रॉक, लड़की की तुलना चट्टान से की गई है, और उनके में एक कॉमन चीज है फर्मनेस। ठीक है, जैसे चट्टान दृढ़ रहता है वैसे ही लड़की भी, वह भी दृढ़ रहती है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपको सिमिली। ठीक है, अब आते हैं मेटाफर पे। मेटाफर, इन अ मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड। मेटाफर भी वही है, सिमिली ही है। ठीक है, जैसे सिंपली में कंपेयर करते हैं वैसे मेटाफर में भी कंपेयर करते हैं। इसमें भी टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स, दो अलग अलग चीजें कंपेयर की जा रही, बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड एट ऑल। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं सो लाइक एज, ये यूज नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन की तुलना सपने से की गई है। ये क्या है? ये मेटाफर है, क्योंकि यहाँ भी कंपेयर किया गया है। अगर हम ये ऐसे लिखते हैं, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, अगर लिखते कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, एक सपने की तरह है,
तो ये सिमिली हो जाता। और ये नहीं है तो फिर मेटाफर है। माई सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली, मेरा बेटा परिवार का तारा है। सन की जो है कि कंपैरिजन फैमिली के स्टार से की गई है, ठीक है। और अगर ये रहता माई सन इज लाइक द स्टार ऑफ द फैमिली, देन हियर इज सिमिली। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट की तुलना किससे की गई है? जहाज से, ठीक है, रेगिस्तान के। अब नेक्स्ट है राणा प्रताप वॉज अ लायन इन द फाइट, राणा प्रताप जो है वो लड़ने में एक शेर थे, ठीक है। तो यहाँ राणा प्रताप की तुलना एक शेर से की गई है, तो यहाँ पर भी मेटाफर है। और अगर मैं इसे सिमिली में लिखती तो इस तरह से लिखती, राणा प्रताप फॉट लाइक अ लॉयन, राणा प्रताप जो है कि एक लॉयन की तरह लड़े, तो ये सिमिली होता। तो बच्चों आप लोग को पता चल गया इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। और एग्जाम में आपके आएगा इसकी डेफिनेशन आएगी, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, डिफाइन दिस फिगर ऑफ स्पीच एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इट। तो आपको जो है कि डेफिनेशन देना होगा और 2 एग्जांपल्स देना होगा। एनी 2 एग्जांपल्स यू कैन गिव, दैट इज इजी फॉर यू, ओके। ठीक, यहीं तक करते हैं। अब इसके आगे जो है कि आपको कल पढ़ाते हैं।